शुभेंदु अधिकारी का नाम बताइएगा, कि मुकुल रॉय का नाम बताइएगा, कि हेमंत बिस्व शर्मा का नाम बताइएगा, किसका नाम बताइएगा जो कभी बीजेपी के लिए भ्रष्टाचारी था, आज बीजेपी का माई बाप बना हुआ है। असम में बिस्व शर्मा को सीएम बना दिया गया, कई आरोप हैं उन पर। येदियुरप्पा को देख लीजिए, कर्नाटका में उम्मीदवार बनाया गया, कई आरोप हैं उन पर। जांच होगा अखिलेश यादव पर, जांच होगा राहुल गांधी पर, जांच होगा तेजस्वी यादव पर, जांच होगा ममता बनर्जी पर। हाँ, अगर ममता समर्थन कर देती है तो जांच बंद, लालू यादव समर्थन कर देता है जांच बंद, अखिलेश समर्थन कर देता है जांच बंद। सीबीआई और ईडी क्या वो सही में काम कर रहे हैं या वो इशारे पर काम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देश के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री आज से 5 दिन पहले कहते हैं कि भाई देखिए 70,000 करोड़ का घोटाला जो है वो एनसीपी वालों ने किया है। कौन एनसीपी, पता है आपको? नहीं पता है? एनसीपी वही शरद पवार वाला एनसीपी। अब उनके भतीजे अजीत पवार पर आरोप है। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अब अजीत पवार जो है वो चक्की पीसेंगे, जेल जाएंगे। अब वो कहाँ चल गए हैं? वो चले गए हैं भाजपा गठबंधन सरकार में। देश के प्रधानमंत्री 5 दिन पहले तक कह रहे थे कि एनसीपी वाला जो है भ्रष्टाचारी है। अब देश के प्रधानमंत्री जो है वो जो क्या उसको बोला जाता है, जो चिंगम खाया जाता है कि मुंह पे लगाम लगाओ, वही चिंगम अब देश के प्रधानमंत्री खा लिए। अब फिर से जब अजीत पवार जो है निकलेंगे या पार्टी छोड़ेंगे, फिर वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। कई ऐसे नेता हैं जिन पर कभी छापेमारी अब होगी नहीं। नारायण राणे कल तक जो है ये विपक्षी पार्टी में थे, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब वो घोटालेबाज खत्म। रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री भारत सरकार के, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो बड़ा घोटाला में, 2 बड़ा घोटाला में जो है इनका नाम था, लेकिन अब उन पर भी जांच नहीं होगा क्योंकि वो कहाँ है? बीजेपी में है। देश में राजनीति और राजनीति में नैतिकता बची है या नहीं बची है, बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनेता कब पलट जाए और कौन भ्रष्टाचारी है कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, इसका सर्टिफिकेट कौन देता है, ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है। सीबीआई और ईडी क्या वो सही में काम कर रहे हैं या वो इशारे पर काम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देश के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री आज से 5 दिन पहले कहते हैं कि भाई देखिए 70,000 करोड़ का घोटाला जो है वो एनसीपी वालों ने किया है। कौन एनसीपी, पता है आपको? नहीं पता है? एनसीपी वही शरद पवार वाला एनसीपी। अब उनके भतीजे अजीत पवार पर आरोप है। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अब अजीत पवार जो है वो चक्की पीसेंगे, जेल जाएंगे। अब वो कहाँ चल गए हैं? वो चले गए हैं भाजपा गठबंधन सरकार में। अब भाजपा गठबंधन सरकार में वो जा सकते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को जो है हर हाल में जेल के अंदर भेजेंगे। लेकिन वो जेल के अंदर नहीं भेज रहे हैं, राजभवन भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? राजभवन। किस लिए? शपथ लेने के लिए। कौन कौन गया? आप ये कहिएगा कि भाई वो लोग पर तो केस चलवे करेगा। केस नहीं चलता है, केस चलवाया जाता है। मौजूदा सरकार में कर्नाटका में देख लीजिए 74 ईडी और सीबीआई के छापेमारी कांग्रेस के नेताओं पर हुई। एक कोई अखबार वाला या कोई प्रिंट वाला या कोई वही 2000 नोट वाला चिप वाला बता दे कि कोई बीजेपी नेता के यहाँ छापामारी हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई आपके पास अगर कोई खबर है तो कोई खबर नहीं। इशारों पर काम होता है। देश के प्रधानमंत्री 5 दिन पहले तक कह रहे थे कि एनसीपी वाला जो है भ्रष्टाचारी है। अब देश के प्रधानमंत्री जो है वो जो क्या उसको बोला जाता है, जो चिंगम खाया जाता है कि मुंह पे लगाम लगाओ, वही चिंगम अब देश के प्रधानमंत्री खा लिए। अब फिर से जब अजीत पवार जो है निकलेंगे या पार्टी छोड़ेंगे, फिर वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। इसलिए जो है बीजेपी और अन्य पार्टियों जो बीजेपी से लड़ रही हैं उनका एक ध्यान रखना चाहिए कि अपने कुछ नेताओं को बीजेपी में भेज दे, क्योंकि लंबी लिस्ट है। कौन कौन नेता का आप नाम बताइएगा? शुभेंदु अधिकारी का नाम बताइएगा, कि मुकुल रॉय का नाम बताइएगा, कि हेमंत बिस्व शर्मा का नाम बताइएगा, किसका नाम बताइएगा जो कभी बीजेपी के लिए भ्रष्टाचारी था, आज बीजेपी का माई बाप बना हुआ है। असम में बिस्व शर्मा को सीएम बना दिया गया, कई आरोप हैं उन पर। येदियुरप्पा को देख लीजिए, कर्नाटका में उम्मीदवार बनाया गया, कई आरोप हैं उन पर, लेकिन वो भ्रष्टाचारी नहीं है। प्रधानमंत्री की नज़र में वो भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी देश में अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है तो वो हैं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। उन पर सीबीआई ने चार्जशीट कर दी है। अब वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोर्ट तय करेगा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार और 2000 के नोट वाले चिप वाली मीडिया कह रही है कि अब वो जेल जा सकते हैं, क्योंकि अब
वो ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल का मतलब होता है कि अब जो है केस चलना शुरू होगा। अब इस मामले में एक तरह से तेजस्वी यादव को बेल लेना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रायल चलेगा और उसके बाद उस पर क्या होता है देख लीजिए। लेकिन अब जो नैतिकता की बात है, कि आप प्रधानमंत्री ये बात बोलेंगे कि भाई अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है, क्योंकि अब तो उन्हीं के पार्टी में आ गए मुकुल रोहतगी। अब एक और आंकड़ा है, आपको हम आंकड़ा दिखाएंगे तो आपको कहिएगा कि ऐसा कोई आंकड़े नहीं है। कई ऐसे नेता हैं जिन पर कभी छापेमारी अब होगी नहीं। नारायण राणे कल तक जो है ये विपक्षी पार्टी में थे, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब वो घोटालेबाज खत्म। रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री भारत सरकार के, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो बड़ा घोटाला में, 2 बड़ा घोटाला में जो है इनका नाम था, लेकिन अब उन पर भी जांच नहीं हुआ क्योंकि वो कहाँ है, बीजेपी में है। उसके अलावा ये मुकुल राय, अब वो मुकुल राय पहले बीजेपी में चल गए थे, वापस वो टीएमसी में लौट गए हैं। अब उन पर जांच होगा क्योंकि वो गए बीजेपी में लेकिन वो भाग आए, इसलिए मोदी जी को अब वो भ्रष्टाचारी दिखेंगे। शिवराज सिंह चौहान का छोड़ दीजिए, आज से नहीं उनको कहिए से, हालांकि 2017 में उनको क्लीन चिट मिल गया था। उसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा पूर्वोत्तर के राज्य में कई जलापूर्ति घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। ही कौन है? जलापूर्ति घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। पहले बीजेपी खूब इन पर अटैक करती थी, अब वो नहीं अटैक करती क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये वादा है भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल में, लेकिन शर्त है अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो माफ, दूसरी पार्टी में रहते हैं तब भ्रष्टाचारी। उसके अलावा बेलारी के रेड्डी बंधु कर्नाटका में, इन पर भी जो है 16,500 करोड़ का तार्किक अंत का खनन घोटाले का जो है आरोप है। ये भी अब जेल नहीं जाएंगे, ना इन पर कोई केस चलेगा क्योंकि ये कौन है, ये बीजेपी में है। उसके अलावा और नेता पर आ जाइए, बी एस येदियुरप्पा आपको हम बता ही दिए। कई ऐसे नेता जो हैं जो इनके खाते, इनके एरिया में आ जाते हैं, इनके पार्टी में गठबंधन में आ जाते हैं तो उन पर कोई जांच नहीं होता। हाँ, जांच अभी किस पर होगा हम आपको बता दे रहे हैं। जांच होगा अखिलेश यादव पर, जांच होगा राहुल गांधी पर, जांच होगा तेजस्वी यादव पर, जांच होगा ममता बनर्जी पर। हाँ, अगर ममता समर्थन कर देती है तो जांच बंद, लालू यादव समर्थन कर देता है जांच बंद, अखिलेश समर्थन कर देता है जांच बंद, जो बीजेपी का समर्थन करेगा उसका जांच बंद। वो एक तरह से गंगोत्री से नहा के निकला हुआ बहुत अच्छा नेक बच्चा। लेकिन प्रधानमंत्री ये बात अब आगे से ना कहें कि हम इसको जेल भेजेंगे, उसको जेल भेजेंगे। ये बातें लोगों में गलत परसेप्शन जाता है। प्रधानमंत्री हैं, आप देश के जो है बड़े पद पर हैं, आप कहते हैं कि हम भ्रष्ट, अब मेघालय में आपने कह दिया सबसे भ्रष्ट सरकार है और 2 दिन के बाद शपथ दिलवा दिया आपने। उससे पहले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपने कहा कि देखिए फलाना नेता चोर है और वही नेता आपके कंधा पर आके बैठ गया। अब अजीत पवार चोर है कि नहीं है, अब मोदी जी बताएंगे। क्या मोदी जी के पास कोई टॉनिक है, चोर खत्म करो टॉनिक, या भ्रष्टाचारी मिटाओ टॉनिक? कोई ऐसा टॉनिक है तो वही बता दें, लेकिन ये बात ना बोले। अगर आपको लड़ना है राजनीतिक लड़ाई लड़िए, आपके खिलाफ जो रहता है उस पर ईडी सीबीआई सब लोग जो है छापेमारी के लगे रहते हैं, और जब आपके पास चला आता है उसका सारा जो केस है माफ हो जाता है। पिछले दिनों याद कीजिए अजीत पवार का सारा केस माफ हो गया था रातों रात, जैसे डिप्टी सीएम बने केस वापस, केस माफी। जैसे ही जो है अब वो आ गए हैं, अब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो एकदम गाय के दूध नियर एकदम पवित्र हैं, साफ सुथरा है, गंगा जी नियर, तुलसी माता के नियर, तुलसी का जो पत्ता रहता है उसी के तरह वो साफ है। अगर वो विपक्ष में रहते तब वो भ्रष्टाचारी चोर सब होते। ये मीडिया भी चलाती, मीडिया क्या करेगी, चलाएगी। अब इंडिया टुडे के मंच पर जाकर के मोदी जी संबोधन करें जहाँ सवाल जवाब नहीं हो रहा, तो उस पर क्या ही बात किया जाए। चलिए, डोडी मीडिया है, उनका अपना रोजी रोटी है, चलते रहेगा, चलाते भी रहना चाहिए, लेकिन नैतिकता थोड़ी बहुत हमें लगता है राजनीति में बचनी चाहिए। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए।